नाजरीन, मेरे आज के कॉलम का उन्वान है, हमें तो शर्मिंदा होना भी नहीं आता। गए दिनों की बात है कि शर्मिंदगी महज जिंदगी के बेबंदगी होने से मशरूत थी, मगर अब तो ये सामान हर्ज जहाँ कदम कदम पे हमारा मुंह चढ़ाता हुआ दिखाई देता है और हम निगाह नीचे किए या सर झुकाए बगैर इंतहाई ढिठाई के साथ इसकी आंखों में आंखें डाले दंदनाते फिरते रहते हैं। मामला जाती हो या इज्तमाई, बात फर्द की हो या कौम की, समाजी रसूम और रिवाज हो या सियासी और हुकूमती इकदामात, सभी हमारी जालमाना बेहसी के दास्तान गो हैं। अब तो ना जिंदगी का अखलाकी भरम रहा और ना ही मौत या मरे हुए शख्स से वाबस्ता मजहबी तकरीम व तकदीस। कहा जाता था कि अमाल व अफ़ाल का चर्चा जिंदा लोगों का किया जाता है, जो मर गया वो तो अपने मामलात परवरदिगार के हजूर ले गया, उनसे जिंदों का क्या लेना देना। लिहाजा मौत और मैयत को तमाशा बनाए जाने से गुरेज किया जाता। कहीं से कोई जनाजा गुजरता तो लोग सवारियों से उतरकर जनाजा गुजरने का इंतजार करते। जनाजे के जुलूस से आगे गुजरने का तो तसव्वुर तक नहीं था। एक पर्दा था मुरव्वत और लिहाज का कि जिसके सबब मौत का पुरस्रार चेहरा हमारी समाजी अखलाकियात ने ढांप रखा था। मगर इसी शहर लाहौर में मौत से वाबस्ता मजहबी तकदीस और समाजी अखलाकियात के चेहरे पर पड़ा ये पर्दा उस वक्त नोच कर एक तरफ फेंक दिया गया कि जब जनरल ज़िया-उल-हक के दौर इक़्तिदार के अवाइल में पप्पू के कातलों को सिपैर के वक्त फिरोजपुर रोड लाहौर में डिस्ट्रिक्ट जेल के मुकाबिल सरेआम फांसी दे दी गई। लोग सुबह सवेरे चौक में जमा होना शुरू हुए। रेडियां लगी, ठेले सजे और गोलगप्पे खाते दही बल्ले उड़ाते लोगों ने अपने जैसे जिंदा इंसानों को पल भर में फांसी पर झूलती, हाथ पांव बंधी लाशों में बदलने का तमाशा पहली बार मुफ्त देखा। उन्हीं दिनों शहर शहर जम्मे गफीर के दरमियान टिकटिकी पर उल्टे बांधे नंगे जिस्मों पर कोड़े बरसा कर उनकी दिलदोज चीखें लाउड स्पीकर से सुनवाने का चलन आम हुआ तो चार जानिब गरिश्ती हुई दहशत मूंगफली का मजा लेते हुए तमाशबीनों के मुंह का सवाद बन गई। अपने जैसे इंसानों की मौत को कैसे एंजॉय किया जाता है और अपने अलावा दूसरों के दर्द से लुत्फ कशीद करने में क्या क्या लज्जतें पोशीदा हैं, इसका इदराक मेरी उम्र के लोगों को पहली बार लाइव हुआ। क्योंकि इससे पहले तो महज पढ़ रखा था कि किस तरह रोमन शहनशाह अपनी तबीयत का मुकद्दरपन दूर करने के लिए अपने जैसे जिंदा इंसानों को भूखे शेरों का लुकमा बना दिया करते थे। यही करिश्मा था उस दौर का जब जिंदगी और मौत दोनों तमाशा बनी और हम पाकिस्तानी दूसरों से तो क्या अपने आप से भी दूर होते चले गए। रही सही कसरत आयरोज के खुदकुश धमाकों ने पूरी कर दी और यूं 4 दहाइयां कबल सरेआम फांसियों से शुरू होने वाला यह खेल मौत के बहुत बड़े सर्कस की सूरत में हर तरफ सजता चला गया। साहिबों, खौफ और दहशत की भी एक हद होती है। वो गुजर जाए तो कुछ इस किस्म की बेहिसी अपनी छतरी तान कर बैठ जाती है कि जिसके बाद मुर्दा खानों में लाशें बिकती हैं, रेस्तोरानों में मुर्दार खिलाया जाता है और अस्पतालों के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में माजूर लड़कियां भी जिनसी तशद्दुद से महफूज नहीं रह सकती। सियालकोट में 2 नौउम्र भाइयों का पुलिस की मौजूदगी में इंतहाई बेदर्दी से कत्ल लाखों नहीं तो हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मगर कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा और महज मोबाइल फोन से मूवी बनाते रहे। उस दौरे जहां ताबी में जहां कठोर बेहिसी को ज़िया मिली, वहां नमूदो नुमाइश और दिखावे को भी अरूज अता हुआ। दिखावे की बातें, नुमाइशी रियासतें और बनावटी अखलाकियात फरामतर होते चले गए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, जालसाजों और ग्राम फरोशों ने अपनी नेक कमाई की पवित्रता के लिए मकामात मुक़द्दसरा की राह ली और गंदम नमा जौ फरोश मुआशरती इक़दार के अमीन बन बैठे। ऐसे में इशफाक अहमद जैसे सरकारी सूफी ड्रामा निगार को भी अपने टेली प्ले फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़ुबानी के ज़रिए मुरव्वज हो चली मुआशरती नमूद नुमाइश के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़ा। ये इसी दौरे सियाकार का करिश्माती परतौ था कि कलाशिनकोव, हेरोइन और नजायज दौलत को अमन, शराफत और रवादारी पर तरजीह दी जाने लगी। समाजी सियादत और सियासी क़ियादत का मयार जहाँ दौलत के मूल तूल का रहीने मिन्नत हुआ, वहाँ हुक्मरानी भी वोटरों की मोहताज होने की बजाय एक तरफा बोलियों की सूरत ठेकों पर मिलने लगी। नतीजा वही हुआ कि दौलत, मजीद दौलत, बेपनाह दौलत और बेइंतहा दौलत, इतनी दौलत के छुपाए ना छुपे और लुटाए ना लुटे। मुझे याद है कि ज़िया-उल-हक से कबल हमारी मुआशरत बंदा बंदे का दारू होने से इबारत थी। पास पड़ोस में कौन रहता है, क्या करता है, किससे मिलना जुलना और आना जाना है, मुआशी और अखलाकी हालात कैसे हैं, कुछ खाया पिया भी है कि नहीं, सभी कुछ मालूम होता था।
मगर अब पहले तो ऐसी किसी इत्तला से कस्तन इज्तनाब किया जाता है, और अगर किसी को ने खिदरे से कुछ ऐसा वैसा कानों में पड़ भी जाए तो यूं चुप साध ली जाती है कि जैसे ना तो कुछ सुना और ना ही कुछ देखा। मेरे बचपन के दिनों में खुशी और गमी किसी तौर भी इनफरादी कैफियत नहीं थी। किसी भी मोहल्ले के मकी की खुशी पूरे महल्ले की खुशी, और खुदा न खास्ता दुख पूरे महल्ले और पूरी आबादी का दुख हुआ करता था। शराकत का कुछ इस तौर भरवा एहसास कि खुशी अपने हुजम से भी बेकरां और गम होते हुए भी महसूस होने से कासिर। मुझे याद है कि गली मोहल्ले के हर घर में हस्ब तौफीक एक दो चारपाइयां और बिस्तर मोहल्लेदारों के दुख सुख में शरीक होने के लिए मुख्तस हुआ करते थे। इन चारपाइयों के किसी एक पाए और रजाई तकियों के कोने पर साहिब खाना का नाम इसलिए लिखा और कड़ा हुआ करता था कि शनाख्त में आसानी हो। शादियों के दिन करीब आते ही पूरे मोहल्ले से 150 बिस्तरों का मुफ्त एहतमाम कर लिया जाना कोई मसला ही नहीं था। रिश्तेदार शादियों में अगरचे पूरे शिकवे शिकायतों के साथ शरीक होते, मगर रंजिशों तक पहुंचने से कबल ही मन मनेवा हो जाता। मेहमान की उज़्र खाई चाहे बेजवाज ही सही, मगर कसूरवार फिर भी हमेशा मेजबान, सर झुकाए हर सजा के लिए तैयार। कितनी मोहब्बतें थीं इस रूठने मनाने के अमल में, जिसका मकसद यही कि कोई भी दोस्त कोई भी अजीज शिरकत से न रह जाए। एक दूसरे से जुड़त का ये अमल शादियों के बाद भी बाकी रहता। अब तक हो चुके खर्चे का हिसाब लगाया जाता और मेहमानों पर बराबर तकसीम करते हुए नींद की मिकदार का तयन होता कि मेजबान ज़ेरे बार न हो। मगर अब तो शादियां शराकत और मोहब्बत के एहसास से यकसर खाली। कोई आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए। धूम धड़का और नमूदो नुमाइश आने वाले हर दिन के साथ फजूं तर मगर बेतहाशा रोशनियां, रंग और रौनकें मुरव्वत की खुशबू से आ रही। लाखों रुपए मास स्टेज की सजावट और पंडाल की बनावट की नजर। इंतजाम अगर 500 लोगों का किया जाता है तो मदोईन 5000 मौजूद। नतीजा जाहिर है बदइंतजामी। मगर बड़ी शादियों का मेयार तो देखिए कि जितनी ज्यादा बदइंतजामी उतनी ही बड़ी शादी का चर्चा। शादियों समेत हमारी सभी तकारीब महज सरासीम की और हरासा किए जाने का जरिया बनकर रह गई हैं। हमारे अतराफ हर शोबे में नाचती दहशत कुछ इस तरह हमारे रवैयों का हिस्सा बनी है कि हम अपनी खुशियों को भी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। हम कराबतदारों को अपनी खुशियों में शरीक होने के लिए मदऊ नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने वसाइल के बेजा असराफ और उसके नतीजे में पैदा होने वाली चकाचौंध से मरूब और दहशत ज़दा करने के लिए बुलाते हैं, और फिर उनके सोते हुए चेहरों और फटी फटी आंखों पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि वो हमारी खुशी पर खुश नहीं होते, जल जाते हैं हसद के मारे। कैसा करीह तजाद है कि आप अपने मेहमानों को अपने मनसब, अपनी दौलत और उसकी नंगी नुमाइश से खौफसदा भी करें और उनसे अपनी खुशियों में दिली तौर पर शिरकत और शराकत की तवक्को भी रखें। किसी भी खुदकुश बम्बार की जद में आया हुआ बदकिस्मत तो एक ही धमाके में गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, मगर हमारे समाजी रवैयों से पैदा होने वाली दहशत गर्दी का मकतूल तमाम उम्र ऐसा से कमतरी का फंदा गले में डाले सरेआम बेसी के फांसी घाट पर लटका रहता है, और एक हम है ऐसे तमाशा भी कि जिन्हें शर्मिंदा होना भी नहीं आता।